अनुष्का एकेडमी, सरकारी सेवा में जाने के लिए अपने हौसलों को दीजिए उड़ान और जुड़िए अनुष्का एकेडमी के साथ। हिरणमगरी सेक्टर 3 उदयपुर। कॉन्टैक्ट नंबर 8233223322। मेवाड़ राज परिवार के पूर्व सदस्य और महाराणा प्रताप के वंशज विश्वराज सिंह मेवाड़ द्वारा बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद आज उदयपुर पहुंचे, जहां विश्वास सिंह मेवाड़ का स्वागत किया गया। वही समोर बाग स्थित निवास पर भी उनकी मां ने तिलक लगा स्वागत किया और परिवारजनों ने भी स्वागत किया। इस दौरान विश्वराज सिंह ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह से उदयपुर पहुंचने पर जो स्वागत उनका हुआ है, ऐसे में उनके द्वारा बीजेपी ज्वाइन करने का सही निर्णय लिया गया है। विश्वराज सिंह ने कहा कि प्रगति के विकास की सोच के लिए उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है। मेवाड़ ने बीजेपी ज्वाइन करने का श्रेय दिया कुमारी अरुण सिंह, अमित शाह और सीपी जोशी को दिया है। लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने की बात पर विश्वराज सिंह मेवाड़ ने कहा कि मैं उदयपुर में किसी का श्रेय छीनने में नहीं आया हूं और उन्हें पता है कि जब किसी का हक छीना जाता है तो क्या स्थिति होती है। चुनाव लड़ने की बात पर कहा कि पार्टी उन्हें जैसा कहेगी वैसा करेंगे। एक तो मैं शुरू में कहना चाहूँ कि आप सभी जो अठे बेड़ा है हमारे स्वागत वास्ते, आप सबा ने बहुत बहुत धन्यवाद। आपने चेहरा पर जो उत्साह और जो खुशी नज़र आ रही है तो मैंने और भी विश्वास भी है कि मैं सही निर्णय लियो और आगे और भी काम करना है। तो अगर आप अणीज उत्साह और खुशियों काम करांगा तो पचे मेवाड़ ने तो आगे कोई नहीं रोक सके। तब कई रीजन रहो कि आप राजनीति में आया, क्योंकि लंबा समय तक नैन सिंह जी था वटाबाद, एक 4 दशक तक पूरा परिवार राजनीति दूर रही और अब आप वापिस राजनीति पारी शुरू की दी है। कई सोच रही है और कई कारण रहा। सोच तो आई जी है कि जटे अगर प्रगति की बात है तो नागरिक ने भी साथ तो देना चाहे जो भी नेतृत्व कर रही है और जटे तक वे सके तो नागरिक ने हाथ भी बटाना है। जिस तरह मैं क्यों अणी वास्ते मैं क्यों कि अब अंदाज नहीं हो तो समय तो हो गया है तो आगे करा जो कर सका आप सब साथ मिलने करा। सबसे महत्वपूर्ण श्रेय किसको जाता है आपको भाजपा में शामिल कराने के लिए? वो तो जैसे मैंने कल मीटिंग में कही थी कि अरुण सिंह जी, दिया कुमारी जी को और गृह मंत्री जी को, सीपी जोशी जी को, सभी इन्वॉल्व थे। दिया कुमारी जी के महत्वपूर्ण रोल सामने आ रहे हैं, क्या सीएम के रूप में प्रोजेक्ट हो सकती है दिया कुमारी? वो सब आप बीजेपी पार्टी हेडक्वार्टर से पूछे, वो उसका जवाब मैं कहाँ से दूँ आपको। एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की है बीजेपी ने आपको जोड़ के, क्योंकि महाराणा प्रताप के वंशज हैं। एक बड़ा राजपूत वोट बैंक जोड़ने की कोशिश की, इसका असर देखने को मिलेगा? असर तो जैसे मैंने कहा आप सब लोग जो स्वागत के लिए आए थे और जो बीजेपी की जो कारण है, मतलब आप लोगों का विश्वास है, इसीलिए मैं जुड़ा हूँ, इसीलिए उन्होंने भी मुझे जोड़ने दिया है। तो जो भी असर होगा तो मेरे ख्याल से पॉजिटिव ही होगा। आपकी क्या भूमिका रहने वाली है? वो भी आप पार्टी वालों से ही पूछे कि क्या भूमिका होगी। जो प्रयास है कि आज कल में ही जो लिस्ट आने वाली भारतीय जनता पार्टी में, उसमें आपका नाम होने की पूरी संभावना है। वही आप पार्टी वाले ही बताएंगे, तो आप पार्टी वालों से पूछे। लेकिन आपकी क्या उम्मीद है, आप विधानसभा चुनाव में जाएंगे या लोकसभा का चुनाव? मेरा जो है, मैं यहाँ पे बहुत सारे प्रत्याशी हैं और मैं यहाँ पे किसी का हक छीनने के लिए तो आया नहीं हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि जब हक छीना जाता है तो क्या होता है। तो ये सब पार्टी के ऊपर ही है, वही तय करेंगे कि कौन क्या भूमिका निभाएगा। आप तैयार हैं चुनाव लड़ने के लिए? वो जैसे मैंने कहा कि पार्टी के ऊपर है, वो जो कहेंगे वैसे। अभी तो पार्टी ने ज्वाइन किया है तो वैसे जैसे कहेंगे वैसे ही करेंगे। एक चर्चा आ रही है कि नाथद्वारा विधानसभा सीट पे आपका नाम सामने आ सकता है पार्टी प्रत्याशी के रूप में। चर्चा तो अखबारों में मैंने भी देखी है, लेकिन जैसे यही पार्टी के ऊपर है, वो क्या तय करें कि कौन क्या करेगा। चर्चा सही लग रही है क्या? आप बताएं। ठीक।